जिस कुल में स्त्री शोकग्रस्त रहती, स्त्री दुखी रहती, उस कुल का सर्वनाश हो जाता है। ये मनुस्मृति का श्लोक है। और लोग कहते हैं कि मनुस्मृति स्त्री विरोधी है कि जिस प्रकार से सुअर कितना भी अच्छा भोजन कर ले, अंत में उसे मैला और नाली ही प्रिय होगा, उसी तरह से नीच प्रवृत्ति के मानव लाख बार भी मनुस्मृति जला ले, लेकिन वह उसे एक बार भी पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी भाषा ही नहीं, उसकी विचार ही नहीं कि उसे पढ़ना है। जिन मूर्खों ने जीवन में कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ा, उनके बच्चे आज कह रहे हैं कि मनुस्मृति एक दूषित चीज है, मनु महाराज ने देश को बर्बाद कर दिया। इनसे सिर्फ इतना पूछिएगा कि क्या तुमको बताता हूं कि मनुस्मृति, मैं भारत के हर एक व्यक्ति से कहूंगा, हर सनातनी से कहूंगा, मनुस्मृति अवश्य पढ़ें। आपको स्त्री चरित्रवान पुत्र चाहिए, धर्मात्मा अगर गुण चाहिए, तो आप मनुस्मृति पढ़ें। यह हर सनातनियों का अपना धर्म है कि मनुस्मृति पढ़ें। हमारे मनुस्मृति में किस प्रकार से दूषित भावना डाला गया है, देखिए, मैंने जितने भी स्त्री धर्म बताए सब मनुस्मृति से। मनुस्मृति को अंग्रेजों से ज्यादा, मुगलों और मुगलों से ज्यादा इस देश की आजादी के बाद राजनीतिक नेताओं ने हानि पहुंचाई, जिससे मनुस्मृति हमारी दूषित बन गई। वरना मनुस्मृति जैसा शुद्ध पुस्तक इस संसार में कोई नहीं है। मैंने एक दिन कहा था ना कि मलेच्छ व्यक्ति को मैला ही प्रिय होता है, तो जो व्यक्ति मलेच्छ होता है उसे मनुस्मृति तो कभी प्रिय हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप अगर धर्मात्मा है तो आपको पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति में ऐसे ऐसे गुण बताए गए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जिस स्थान पर नारी की पूजा होती वहां देवता का स्थान होता है। क्या ऐसा संसार की कोई दूसरा धर्म ग्रंथ बता दीजिए, कोई धर्म का, जिसने मनुस्मृति की इस भाव के बाद स्त्री को पूजने के लिए कहा हो, पत्नी मां इनके समर्पण भावना के लिए कहा हो कि जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता वहीं पे ईश्वर का वास होता। एक स्थान बता दीजिए केवल मनुस्मृति छोड़ करके। क्या संसार में सैकड़ों धर्म हैं, इसमें से कोई एक धर्म बता दीजिए जो स्त्री के लिए ऐसे डंके की चोट पर बोलता हो। स्त्री जहां रोती है वहां कभी सुख नहीं आ सकती। मनुस्मृति का 3 अध्याय का 57वां श्लोक कह रहा है, शोचंती जामयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम। अरे जिस कुल में स्त्री शोकग्रस्त रहती, स्त्री दुखी रहती, उस कुल का सर्वनाश हो जाता है। ये मनुस्मृति का श्लोक है। और लोग कहते हैं कि मनुस्मृति स्त्री विरोधी है। जिन मूर्खों ने जीवन में कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ा, उनके बच्चे आज कह रहे हैं कि मनुस्मृति एक दूषित चीज है, मनु महाराज ने देश को बर्बाद कर दिया। इनसे सिर्फ इतना पूछिएगा कि क्या तुमने कभी पढ़े हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुअर के सामने रसगुल्ला रख दीजिए और एक तरफ मैला रख दीजिए, वह मैला की ओर भागेगा, रसगुल्ले को सूंघेगा तक नहीं, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वही है। उसी तरह नीच पुरुष की प्रवृत्ति है, नीच मानव की प्रवृत्ति है। ऐसे सभ्य ग्रंथों को, मनुस्मृति जैसे सभ्यता पूर्ण पुस्तकों को छोड़ असभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए तो मनुस्मृति को पढ़े, बोले ऐसी सभ्यता वाली पुस्तक कहां होगी जहां स्त्री की इतनी सम्मान। हमारे देश में कहा गया स्त्री जब विधवा हो जाती थी सर मुड़वा दिया जाता था, घर से निकाल दिया जाता था। अरे भैया, झांसी की रानी तो विधवा थी, अहिल्याबाई फुलकर कौन थी, महारानी थी। इतिहास तो ऐसे भी दबाया गया, लेकिन कुछ गधों ने बिना पढ़े हुए उसे स्वीकार भी लिया। अगर शहर में नाला की सफाई की जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगा? नाले में रहने वाले पशुओं की, जानवरों को। तो जब मनुस्मृति की पढ़ाई अगर शुरू हो जाए इस देश में तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगा? शराबियों को, नीचों को, दुष्टों को, नीच प्रवृत्ति वाले लोगों को, शराबियों को, जो रोज ठेके में जाकर बैठते हैं। यही लोग बोलते हैं सभ्यता मनुस्मृति की है, आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। मनुस्मृति कहता है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेद द्विजा। अरे जन्म से हर मानव शूद्र होता है। जन्मना जायते शूद्र, जब भी मानव का जन्म होता है वे कौन होते हैं? शूद्र होते हैं। संस्कारात भवेद द्विजा, और फिर पुनः जब उसको संस्कार प्राप्त होती है तब वो द्विज बनता है। ऐसे कोई द्विज नहीं बनता है, ब्राह्मण कैसे बन जाओगे? ऐसे ही
मंदिर में पूजा सब कराना चाहोगे, लेकिन पूछो कैसे पढ़ाओगे, तो फिर वहां भी अपनी व्याख्या लेकर के आओगे। जबकि पंडित कौन होता है, ब्राह्मण कौन होता है, तो मनुस्मृति में कहते हैं सत विषयत विवेचनी बुद्धि पंडा, जो सत और असत की विवेचना कर सके वही ब्राह्मण है, वही पंडित है। आप तो सत विसत की विवेचना ही नहीं कर पा रहे हैं। आप तो मनुस्मृति बिना पढ़े ही मनुस्मृति को जब गलत बता दे रहे तो आप सत विसत की विवेचना करेंगे कैसे? मनुस्मृति हर किसी को पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति जैसी सभ्य धारा वाली पुस्तक अगर आपने अपने घर के बच्चों को मनुस्मृति का रोज एक अध्याय भी पढ़ा दिए, अगर सप्ताह में एक अध्याय भी पढ़ा दिए, तो कुछ माह में ही कम तैयार हो जाएगा और आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे और आपको लगेगा इसके जैसा धर्म ग्रंथ तो हमारे 18 पुराण नहीं, 4 वेद नहीं, सिर्फ मनुस्मृति ही अकेला काफी है आपको धर्मात्मा बनाने के लिए। वो सीधे कर्म पर बात करता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि वैसी नारियां कभी भी प्रवेश घर में नहीं रहनी चाहिए जो चरित्रहीन हो, मदिरा की पान करने वाली स्त्रियां, असभ्य स्त्रियां, अपने शरीर को 100 लोगों को दिखाने की जो अपनी गुण समझती, ऐसी स्त्रियां घर परिवार में नहीं रखना चाहिए। और मैं एक वीडियो देख रहा था बिहार का कि एक लड़की सिगरेट पी रही है, एक हाथ में दारू रखी है और ऊपर मांस पका रही है और नीचे उसमें मनुस्मृति के पन्ने फाड़ के डाल रही है। अब जिस दृश्य को मैंने बताया उससे कल्पना कीजिए कि उस लड़की का चरित्र कैसा हो सकता है। क्या ऐसी चरित्र वाली लड़की मनुस्मृति वैसे भी पढ़ सकती है? उसको पढ़ने से क्या लाभ होगा? सो बताइए, क्या इसके पढ़ने से उसे लाभ है? मैं आज देखता हूं, मुझे भी दुख होती कि मनुस्मृति पर कुछ लोग ट्वीट करते, कुछ लोग कह देते हैं। क्यों? एक कहावत कही गई है ना कि बाप मर गया अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो जिनके बाप दादाएं दारू पी करके सदैव नाली में गिरा रहते थे, आज उनके बच्चे 10 में पढ़ लिए तो मनुस्मृति पर प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि वो कभी मनुस्मृति पढ़े नहीं हैं। पूछिए क्या मनुस्मृति आपने पढ़ा? नहीं। कहा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वक्ता है, तो उन्होंने लिखे हैं पूज ही विप्र सकल गुणहीना ना पूज ही शूद्र वेद परवीणा। शूद्र का अर्थ होता है वैसे व्यक्ति, यहां मनुस्मृति में बताया गया है कि शूद्र का मतलब होता है मूर्ख और गुलामी भावना, जो मस्तिष्क से ही शूद्र हो, जो गुलामी वाली भावना रखे, जो किसी की सेवा प्रवृत्ति की भाव रखे, एक व्यक्ति को श्रेष्ठ मानकर निष्ठावान बना रहे, उसे शूद्र कहते हैं। पंडित कौन होता है? सत विसत विवेचने, जो सत और विसत दोनों को जान सके, दोनों पर कह सके, वो ब्राह्मण है। अब अगर पूज ही विप्र सकल गुण हुई ना, अब अगर विप्र मनुस्मृति यदि कोई भी वस्तु पढ़ेगा तो वो किस हिसाब से पढ़ेगा, उसमें सत्य क्या और असत्य क्या। लेकिन ना पूज ही शूद्र वेद परवीणा, लेकिन वही शूद्र जब रामायण पढ़ता है, वही नीच प्रवृत्ति वाला व्यक्ति रामायण पढ़ता है, तो उसमें क्या लिख के ले आता है कि राम जी गलत थे, राम जी फलाना चीज खाते थे, राम जी ऐसे थे, राम जी सीता को क्यों त्याग दिए। एक सत विषित विवेचनी करने वाले व्यक्ति से पूछे राम जी वन में पत्नी को छोड़ दिए, सही किए या गलत, तो वह कहेगा जब उनकी पत्नी स्वयं देवी सीता कह रही, माता सीता कह रही कि मेरे साथ जो हुआ वो राम जी नहीं किए, मैंने स्वयं छोड़ के गई, कि मेरे राम पर प्रश्न ना उठे। ऐसे सीता जी कह रही है और यहां प्रश्न उठाने वाले कौन है? जो पढ़ रहे हैं। इसीलिए सभ्यता अपने अंदर लाने से पहले आप मनुस्मृति की ओर बढ़ी। मनुस्मृति के बगैर अगर आप यह सोचेंगे कि धर्म को जान सके और अगर आपकी स्त्रियां चरित्रवान बन सके, पुत्र पुत्री धर्मात्मा बने, तो कभी नहीं कहा गया। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्राह्मण शराब पीता हो, जो ब्राह्मण दुराचारी हो, उसे घर के भीतर कभी प्रवेश न करने दे, उसे घर के बाहर बिठाएं। और अगर वह किसी भी शुभ कार्य में केवल प्रवेश कर जाए तो वह कार्य अशुभ हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ऐसे ब्राह्मण को कभी भी शुद्ध कार्य में हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। जो ब्राह्मण मदिरे का मांस का पान करता हो, कभी नहीं करना चाहिए। अब हमने क्या किया? ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, पत्तल पर पत्तल बिछा रहे हैं, 5000 पत्तल लग गया और हमने केवल कार्ड बांट दिए, 5000 पंडित जी बिठा के खिलाओ। क्यों? हमने विचार कर लिया सारे ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुस्मृति हमने पढ़ा नहीं तो हम कहेंगे क्या? अगर हम मनुस्मृति पढ़ते तो आज ऐसा ना होता, हमारे समाज में ऐसे ब्राह्मण आज मांस मदिरा की ओर ना बढ़ते।
मनुस्मृति जब तक ना पढ़ेंगे तब तक सभ्य नहीं बनेंगे। मैंने 100 बार कहा है कि जिस प्रकार से सूअर कितना भी अच्छा भोजन कर ले अंत में उसे मैला और नाली ही प्रिय होगा, उसी तरह से नीच प्रवृत्ति के मानव लाख बार भी मनुस्मृति जला ले लेकिन वह उसे एक बार भी पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी भाषा ही नहीं, उसकी विचार ही नहीं कि उसे पढ़ना है। और अगर जिसने पढ़ लिया वो मनुस्मृति का विरोध में एक शब्द नहीं बोल पाएगा। हाँ, मनुस्मृति में कुछ अंग्रेजों ने दूषित किए। क्या किए कि मनुस्मृति में अंग्रेज आए तो उन्होंने अशुद्ध शब्द को अछूत कर दिए। अब जिन्होंने कभी जीवन में हिंदी पढ़ा नहीं था, संस्कृत पढ़ा नहीं था, उन्हें पढ़ने नहीं आया तो उन्होंने अशुद्ध को अछूत पढ़ा, और जब अछूत पढ़ा तो अछूत लिखा गया। और अछूत का अर्थ होता है जो छुआ ना जा सके, जबकि 18 पुराण 4 वेद कहीं पे भी यह शब्द बता दीजिए जहां अछूत शब्द हो, तो फिर हमारे संस्कृत में अछूत है ही नहीं, तो फिर अछूत आएगा कैसे? हिंदू धर्म की किसी भी भाषा में, हिंदी देवनागरी लिपि में अछूत शब्द है ही नहीं। अछूत तो बाद में जोड़ा गया है। अछूत शब्द का अर्थ होता है जिसे छुआ ही ना जा सके, और भगवान दृष्टिकोण में हमारे यहाँ कहा गया यत्र तत्र सर्वत्र नारायण है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी और गज सब में नारायण का वास है। यत्र तत्र सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समान है, तो हम छू किसे नहीं सकते। तो बताइए वैसी देश की परंपरा में क्या अछूत शब्द आ सकता है? स्वयं की मानसिक बुद्धि होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आप ही को एक ही सलाह दूंगा, अपने बच्चों को मनुस्मृति, अपने घर में एक मनुस्मृति खरीद कर लाइए और एक बार आप स्वयं पढ़िए। उसे हिंदी व्याख्या के साथ मिलती है, उसे पढ़िए और फिर पढ़ाइए। लेकिन हाँ, ऐसी जगह पे लीजिएगा जहां पे पुस्तक अच्छा मिलता हो, जहां आपको मनुस्मृति ओरिजिनल मिल सके। क्योंकि दुष्ट नीच प्रवृत्ति लोगों ने मनुस्मृति की 2 गुण बन दिए, एक गलत एक सही। यह जो दूसरा वाला मनुस्मृति, इसे मत लाइएगा, ये बहुत गंदा है। इसमें जाति की शब्द हैं, जबकि जाति व्यवस्था तो था ही नहीं उस जमाने में जिस जमाने में मनुस्मृति लिखा गया। आज से 300 साल पुराने जो लोग हाइब्रिड जातियां होती है, जो हिंदू भी नहीं, जो किसी धर्म में नहीं है, जो हाइब्रिड जातियां, जो 10 जातियों से मिलकर एक जाति बना, वे जातियों का भी मनुस्मृति में वर्णन आ जाता है नई वाली में। तो हाइब्रिड जातियां जब वर्णन आ जाता है, इसका मतलब मनुस्मृति अशुद्ध है। इसीलिए शुद्ध मनुस्मृति पढ़ना है तो आप अच्छी जगह पे जाएं, अच्छी शुद्ध मनुस्मृति ले और उसे पढ़िए। हर किसी को पढ़ाइए और अपने घर में सभी को यह बात बताइए कि मनुस्मृति सबको पढ़ना चाहिए। अपनी संस्कृति बचाना है तो अपनी संस्कृति का जो सबसे बड़ा आधार मनुस्मृति है, पहले उसे पढ़ना सीखिए।